गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। आप जब कभी भी टीवी खोलते हैं या रेडियो या फिर न्यूज़पेपर, आपको हमेशा कुछ न कुछ सर्वे रिपोर्ट का रिजल्ट देखने को मिलता है। आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सर्वे रिपोर्ट कैसे बढ़िया से किया जाए। सर्वे करने के पहले हम क्वेश्चन को कैसे बनाएं। क्वेश्चन बनने के बाद सबसे अहम सवाल होता है, हम किससे पूछना चाहेंगे। हु टू आस्क एंड हाउ टू आस्क, ये दो इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं फॉर एनी सक्सेसफुल सर्वे। आपको बतला दें कि स्टेटिस्टिकल डेटा के आधार पर कोई भी निर्णय लेने के पहले इंफॉर्मेशंस गैदर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही सर्वे रिपोर्ट से आपको पता चलता है कि व्हाट एंड वेयर मनी शुड बी स्पेंट, कहाँ और कब हम मनी लगाएं, इस पे इन्वेस्ट करें, कौन सा प्रोडक्ट परचेज करें, क्या आप जो भी काम करने जा रहे हो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। ऐसे ऐसे असंख्य सवाल आते हैं। यू कैन सर्वे पीपल थ्रू क्वेश्चन आए ओपिनियन पोल्स। सर्वे करने के बहुत तरीके हैं। आप क्वेश्चन सेट बना के कीजिए या ओपिनियन सेट से कीजिए। आज हम इन्हीं सब चीज़ों को देखना चाहेंगे कि कैसे हम अच्छी तरह से करें। मैं आपको बतलाऊं कि फॉर एनी सक्सेसफुल सर्वे हम चार स्टेप्स में बात करेंगे। आइए हम इसे विस्तार से देखें। क्रिएट अ क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहला सवाल, व्हाट क्वेश्चन डू यू वांट टू आंसर। आप अपने आप से पूछिए कि आप चाहते क्या हैं, कैसे कैसे किस सवाल का जवाब आप चाहते हैं। कभी ये सिंपल क्वेश्चंस हो सकता है कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर। कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सवाल है हाउ टू मेक अ गुड क्वेश्चन आयर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन यू शुड आस्क योरसेल्फ। हर सर्वे करने वाले को अपने आप से पूछना चाहिए कि व्हाट यू वांट, व्हाट डू आई होप टू लर्न फ्रॉम आस्किंग द क्वेश्चंस। आप पब्लिक से क्या जानना चाहते हैं, यही डिफाइन करता है आपका ऑब्जेक्टिव्स, क्या आपको अचीव करना है। मान लीजिए कि आप लोकल लेक को साफ करना चाहते हैं। यू फील दैट विथ सम हेल्प ऑफ एंड सम मनी यू कुड मेक इट रियली ब्यूटीफुल। तब यू वांट अ सर्वे टू द लोकल पीपल। जानना चाहते हो आर अदर पीपल ऑल्सो वरीड अबाउट द लेक। जिस तरह से आपको लेक का गंदा होना अच्छा नहीं लगता, क्या दूसरे लोग को भी ऐसा ही लगता है। और हाँ, तो क्या दूसरे लोग भी लेक की सफाई करने में, उसे ब्यूटीफुल बनाने में अपना समय या पैसे का योगदान कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका अपना ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होता है। जब आप जान जाते हो कि व्हाट आर यू डूइंग इन अ सर्वे, तब आपका काम होता है स्टार्ट द क्वेश्चन राइटिंग। कोई भी क्वेश्चन, सर्वे शुरू करने के पहले जितने भी सवाल आपके मन में आते हैं, पहले आप उसे लिख डालिए। अभी नहीं सोचिए कि ये पूछना सही रहेगा या नहीं रहेगा, उसे हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप जितने भी सवाल आपके मन में उठते हैं, सबको आपको लिख देना है। आपने अगर लेक की सफाई करने का ठाना है, तो आप पूछिए कि डज पॉल्यूशन वरी यू। क्या आप भी गंदगी से परेशान हैं। क्या आप डेली लेक पर टहलने के लिए जाते हैं। क्या आप लेक की सफाई के नाम पे कुछ मनी या समय स्पेयर कर सकते। हैव यू नोटिस द पॉल्यूशन इन द लेक। क्या लेक आपको गंदा नजर आता है। और अंत में, आर यू हैप्पी टू वॉलेंटियर फॉर लेक क्लीनअप। क्लीनअप, लेक की सफाई करने में क्या आप योगदान करना चाहते। ऐसे ऐसे सवाल से आपको स्टार्ट करना चाहिए। और जब सवाल बन जाए तो फिर आप सर्वे करने के लिए चलिए। सो व्यूअर्स, योर फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ गुड सैंपल क्वेश्चंस।
आपको बतला दें कि क्वेश्चंस भी दो तरह के होने चाहिए, ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड का क्या मतलब? ओपन एंडेड में पर्सन कैन आंसर इन एनी वे दे वांट, उनकी जैसी इच्छा होती है उस तरह से वो आपके सवालों का जवाब देते हैं। बट क्लोज्ड एंडेड में आप कुछ ऑप्शंस देते हैं, उसी में से किसी एक को उनको चूज करना होता है। अब आपने ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड सवाल बना लिए। अब सवाल का सीक्वेंसिंग, क्वेश्चन सीक्वेंसिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। किस तरह से हमें क्वेश्चंस को पूछना चाहिए। मेन थिंग है, क्वेश्चन डोंट लीड द पीपल टू आंसर। ध्यान से देखिए, आपने लिखा डू यू लव नेचर, उसके बाद आप लिखते हो विल यू डोनेट मनी टू हेल्प द रिवर, तब ज्यादा संभावना है पीपल कहेंगे यस। लेकिन अगर आप इस तरह से सवाल पूछेंगे तो हो सकता है कि पब्लिक की तरफ से आपको नो का आंसर मिले। अगर आपने पहले पूछ दिया इज लैक ऑफ मनी अ प्रॉब्लम फॉर यू, उसके बाद आप पूछते हैं विल यू डोनेट मनी टू हेल्प द रिवर, तो स्वाभाविक है लोग कहेगा नो। मेक श्योर ईच क्वेश्चन इज न्यूट्रल। अब आपका बात आता है आस्किंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन बना लेने के बाद सबसे पहला सवाल कि whom टू आस्क, हु टू आस्क, किससे हम क्वेश्चंस पूछें। इफ यू सर्वे स्मॉल ग्रुप यू कैन आस्क एवरीबडी, इसे हम सेंसस कहेंगे। बट इफ यू वांट टू सर्वे लार्ज ग्रुप तो आपको कुछ लोगों के समूह को कलेक्ट करना होगा, जिसे कि हम सैंपल कहते हैं। When you are sampling, you should be careful who you ask. सैम्पलिंग करने में एक सावधानी बरतने की जरूरत है कि आप किससे सवाल पूछ रहे हैं। To be a good sample, each person should be chosen randomly. At random आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने कुछ फ्रेंडली पीपल को चूज किया तो स्वाभाविक है आपके जवाब भी फ्रेंडली ही आएंगे। अगर आप किसी स्विमिंग पूल पर जाकर लोगों से पूछना शुरू करेंगे कैन यू स्विम, तो स्वाभाविक है कि सभी लोग कहेगा यस, क्योंकि स्विमिंग पूल पर वैसे ही लोग जाते हैं जिसको कि स्विमिंग करना आता है। तो ध्यान रखिए, इफ यू चूज अ पर्सन एंड दे डू नॉट वांट टू आंसर, इसे भी आपको रिकॉर्ड करना है, नो आंसर नो आंसर, और इसे भी आप अपने रिपोर्ट में लिखना चाहेंगे। After completing a sampling survey, you can use the information to make a prediction as how the rest of the populations might respond. Your results are better when you ask more and more people. आपको बतला दें कि नेशन वाइड ओपिनियन पोल भी जब होता है तो उसमें एट रैंडम 2000 पीपल्स को सेलेक्ट करके उनके ओपिनियन लिए जाते हैं, और देखा गया है 100 ± 1% से ज़्यादा का डेविएशंस नहीं होता। आपके पास पब्लिक ओपिनियन आ गए तो उसे टैली करना बहुत ही आवश्यक है। इसमें बहुत ही पेपर वर्क होना होता है। अब टैली मार्क कैसे करते हैं? आप बहुत सारे ग्रुप बनाते हो, और ग्रुप में मान लिया कि 4 है तो 4 पाई खींचिए, 4 से ज़्यादा अगर है तो 4 पाई प्लस 1 कर लो, 5। तो हर एक ग्रुप जो है 5 को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हुआ, यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 3 8, यहाँ पर 5, ये भी 5, और ये हो गया 3, तो 10 + 3 13, ये हो गया 5 5 एंड 2, 5 5 एंड 3। जब आपका टेली मार्क्स बन जाता है तब आपको प्रेजेंट करना है showing the results. Sometimes you can simply report the information in a table. Table is a very simple way to show the outcomes. कैसे करेंगे? अब टेबल में कुछ क्लास इंटरवल रहता है, कितने लोगों का ओपिनियन उसमें आया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगले क्लास में, अगले लेक्चर्स में इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। थैंक यू।